गाइस, तो हमने पिछले वीडियो में बार और बार 3D फंक्शन के बारे में जाना था और उन्हीं के साथ हमने सेट फिल स्टाइल को कैसे उनके साथ यूज़ करेंगे वो जाना था। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलिप्स फंक्शन क्या होता है बताऊंगा। बेसिकली बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि फिल इलिप्स के नाम से ही कि ये इलिप्स ड्रॉ करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाते हैं। और बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये मेरा एक इस प्लेलिस्ट का पार्ट है। तो अगर आप ग्राफिक्स के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं और अगर आप इन फंक्शंस का यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं ग्राफिक्स इन सी में, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। नीचे आपके पास सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसे दबा सकते हैं अगर आपको ये पढ़ना है तो। ओके, सो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो डेव सी प्लस प्लस में मैंने पिछली बार ये बताया था कि एक बार 3D कैसे बनाते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि इलिप्स फंक्शन कैसे काम करता है तो भी बता देता हूँ। और बताना चाहूँगा कि जो कोड है हमेशा आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कोड की चिंता ना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इलिप्स फंक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इलिप्स फंक्शन जो होता है हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसी के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले वॉइड और फिल फंक्शन का नाम जो कि इलिप्स का है, इलिप्स। और फिर ये क्या क्या आर्गुमेंट लेता है। तो सबसे पहले इलिप्स जहाँ पे ड्रॉ होगा हमें वो पोजीशन बतानी पड़ती है कि जैसे कि x1 y1, हमें इस पॉइंट पे x1 y1 पे हमारा जो इलिप्स है वो चाहिए है। ओके, यानी इस कोऑर्डिनेट पे। देन हमें देना पड़ता है स्टार्टिंग एंगल, जहाँ पे मैं ST एंगल लिख देता हूँ, आपको समझ जाएगा, आप होशियार हो। एंड देन एंडिंग एंगल। और इसी के बाद इलिप्स में आप सभी ने पढ़ा होगा कि दो रेडियस होती है, एक एक्स रेडियस और एक होती है वाई रेडियस। तो हमें इसके बाद देनी पड़ती है एक्स रेडियस और इसके बाद देनी पड़ती है वाई रेडियस। ओके, चलो बढ़िया। अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, आप इस चीज़ को अपने नोट्स वगैरह में कहीं पे लिख लेना, आपके बड़े काम आएंगे रिवीजन के टाइम में। और अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक इलिप्स। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा इलिप्स। इसमें हमें पोजीशन देनी पड़ेगी, मैं देता हूँ 400। ओके, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना बड़ा करूँगा तो स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। 400 कामा 400 कामा, ये हो गई हमारी पोजीशन। अब मैं देता हूँ स्टार्टिंग एंगल जो कि होगा 0। एंडिंग एंगल दूंगा मैं, क्या दूंगा, क्या दूँ, 180 नहीं 90 देते हैं पहले, 90। अब मैं इसकी एक्स रेडियस देता हूँ, मैं देता हूँ 60 देता है। और यहाँ पे 100 नहीं, 100 नहीं, इसका थोड़ा ज़्यादा 110 दे देते हैं। अब इसमें सेव करता हूँ Ctrl+S से और अब मैं यहाँ से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। आप अपने कीबोर्ड से F11 दबा के या फंक्शन और F11 दबा के भी इसे रन कर सकते हैं। तब हमारे पास आउटपुट आएगा और जो इलिप्स होगा वो 0 से 90 डिग्रीज में प्रिंट होगा। अब आप बोलेंगे ये इस तरह से प्रिंट क्यों हुआ। ओके, इस तरह से प्रिंट क्यों हुआ, तो मैं इस चीज़ को आपको पेंट में बताता हूँ। अपना पेंट खोल लेता हूँ। पेंट खोलने से अच्छा मैं यहाँ पे अलग अलग एंगल पे भी बनाता हूँ। जैसे मैंने 0 से 180 दबाया किया, अब मैं 180 तक करता हूँ, Ctrl+S से F11। और मुझे लगता है कि अगर मैं इनके कुछ वैल्यूज़ पास करूँगा तो आपको समझ जाएगा। अब एग्जीक्यूट करते हैं, ये क्या हो गया। ओके ओके, तो ये इस टाइप का एरर तब हमें देखने मिलता है जब हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लोज नहीं करते हैं। ओके, तो आप हमेशा अपने आउटपुट स्क्रीन को क्लोज कर लीजिए, इससे हमें ये समझ में मिलता है। तो अब अगर मैं अब इसको रन करूँ तो हमें वो जो दिख रहा था उतना सब देखने नहीं मिलेगा। ओके, तो अब देखिए अब हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हमें वैसा आउटपुट इसी के लिए देखने मिला क्योंकि हमने हमारी जो आउटपुट स्क्रीन थी वो क्लोज़ नहीं किया था। तो आप समझ गए होंगे आउटपुट जो मिलता है उसकी जो विंडो होती है उसको क्लोज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने जब 0 से 90 दिए थे तो यहाँ से यहाँ तक बना था, और अब हमने 80 दिए तो यहाँ से यहाँ तक बना। यानी कि जब भी इलिप्स ड्रॉ होगा
वो राइट टू लेफ़्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक राइट टू लेफ़्ट। अब मैं क्या करता हूँ, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे सीधा 360 दे देता हूँ। ओके 360, कंट्रोल ऐसे सेव, और अब F11। यस यस। तो अब हमारे पास एक कंप्लीट इलिप्स ड्रॉ होगा। तो देखिए, अब आप बोल रहे होंगे इलिप्स इस तरह से ड्रॉ क्यों हुआ, इलिप्स तो इस तरह से ड्रॉ होना चाहिए नहीं था, यानी मतलब इस इलिप्स को अगर हम 90 डिग्रीज में घुमा देंगे वैसा। तो क्योंकि मैंने यहाँ से इस एक्सिस को कम वैल्यू दिया है और यहाँ से इस एक्सिस को कुछ ज़्यादा वैल्यू दी है, वाई एक्सिस को ज़्यादा दिया हो, एक्स एक्सिस को कम दिया हो, इसके लिए ये इस तरह से बन रहा है। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज कर दूँ तो इलिप्स का भी साइज़ चेंज हो जाएगा और अलग तरह से प्रिंट होगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि इलिप्स फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में इतना ही गाइस। आपको कोड जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा है। तो बाय बाय।